दुनिया के समंदरों में इंसान के बनाए इंजीनियरिंग के सबसे अनोखे करिश्मे देखने को मिलते हैं। यहाँ हद से ज्यादा बड़ी चीजें मिलती हैं और जो जितना बड़ा है उतना अच्छा है। शिप्स, ऑयल रिग्स और फ्लोटिंग फैक्ट्रीज की तादाद यहां तेजी से बढ़ रही है। पर इतनी बड़ी चीजें इंजीनियर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज लेकर आती हैं। हम इनकी जगह बदलना चाहें तो क्या होगा? मिशेल साय मरीन इंजीनियर्स की ऐसी टीम का हिस्सा हैं जो इसका हल निकालने का काम करती है। इस इंडस्ट्री में जितने बड़े स्ट्रक्चर्स ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं उतने दुनिया में और किसी चीज में नहीं होते। सामने आपको एक ऑयल रिग दिखाई देगी जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है और इसे कहीं भी ले जाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम जो सामान लेकर जाते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से 5 गुना ज़्यादा भारी होते हैं और उन्हें हमें लेकर 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। यह आधी दुनिया का चक्कर लगाने जैसा है। ऐसे सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉडर्न इंजीनियरिंग से ऐसी अनोखी शिप्स बनानी पड़ेंगी जो आजकल की किसी भी चीज से ज्यादा बड़ी और दमदार होती हैं। ये ऐसा चैलेंज है जिससे इंजीनियर्स न जाने कब से जूझ रहे हैं। कहते हैं नियोलिथिक मैन ने वुडन स्लेड पर पत्थर रखकर कई लोगों की ताकत लगाकर स्टोनहेंज को बनाया था। रेलवेज की खोज होने पर पहले से कहीं ज्यादा भारी सामान ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, लेकिन उनकी भी एक हद है। शिप्स में बेहद भारी चीजें ले जाने की ताकत और जगह होती है, पर बड़े कार्गो को लोड करने के लिए हमें उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। लेकिन अब इस समस्या का एक हल है। तो ये है बोका वैनगार्ड, इस दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्टिंग शिप। ये इंजीनियरिंग का ऐसा कारनामा है जो दुनिया बदल सकता है। इस पर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन्स को ले जाया जाता है। ये सैकड़ों हजारों टन वजन लेकर सफर करती है और उसे समंदर से हजारों किलोमीटर तक लेकर जाती है। इसके ऐसा कर पाने के पीछे के राज को बिना जाने आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बोका वैनगार्ड खुद पानी में डूब सकती है। पानी के सरफेस के नीचे जाकर वैनगार्ड दुनिया के सबसे भारी कार्गो को भी उठा सकती है। ये बहुत ही अमेजिंग है। इस शिप पर सब कुछ एक आम शिप से बिल्कुल अलग है। और फिर बोका वैनगार्ड उससे भी ज्यादा अनोखा काम करती है। ये पानी में से बाहर आकर अपने विशाल कार्गो को समंदर से उठा लेती है। अगर सोचें तो यकीन ही नहीं होता है कि ऐसी कोई भी शिप है जो पानी से कार्गो उठा सकती है, वो भी ऐसा कार्गो जो 10,000 टन या उससे भी ज्यादा भारी होता है। दो 275 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी बोका वैनगार्ड दुनिया की सबसे बड़ी हेवी लिफ्ट शिप है। इस पर 12 मंजिल का सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें इसका ब्रिज और लिविंग क्वार्टर्स हैं। इस पर 4 8 मीटर के बॉयंसी टावर्स हैं जिन्हें सामान के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, और ये पानी की सतह से 20 मीटर नीचे तक जा सकती है और बाहर आकर 110,000 टन का कार्गो उठा सकती है। कैप्टन ओलेग मारियासोव और उनका क्रू कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई शिप नहीं है। ओके जेंटलमैन, फ्राइडे को हम लोग सिंगापुर के लिए निकलेंगे। हमें चैनल से होते हुए जाना है और फिर हमें खुले समंदर में उतरना है। आपको इस शिप के साइज का अंदाजा देने के लिए मैं ये बता दूं कि हम इस पर आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक साथ रख सकते हैं। चेक कर लेना कि लाइफ सेविंग और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ले जाने के लिए तैयार हैं या नहीं।
आप इस शिप पर ध्यान दें तो इसका डिजाइन सबसे अलग है। इसकी लंबाई देखी जाए तो वो 275 मीटर है और चौड़ाई 70 मीटर है। दुनिया में और कोई ऐसी शिप नहीं है जिस पर दुनिया के सबसे भारी कार्गो उठाने के लिए इतना खाली डेक स्पेस हो। निकलने से पहले देख लेना कि सारी चीजें ले ली हैं या नहीं। तो वैनगार्ड आखिर ये नामुमकिन काम कैसे करता है और दुनिया के सबसे बड़े कार्गो को दुनिया भर में कैसे लेकर जाता है? ऐसा करने के लिए इंजीनियर्स को कई मुश्किलों का हल निकालना पड़ा। इसे खुद डूबने और ऊपर आने और इतने भारी वजन उठाने के लायक कैसे बनाएं? हमें अपने ट्रेडिशनल डिजाइन को भूलकर कुछ एकदम नया सोचने की जरूरत थी, जिससे कि ये वो कार्गोज ले जा सके जो दुनिया की कोई और शिप नहीं ले जा सकती। हम इस विशाल मशीन को दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में सफर करने के लायक कैसे बनाएंगे? इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए गुजरना होगा, जहां का समंदर दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर है। और ऐसे बेशकीमती मेगा स्ट्रक्चर को ऐसे समंदर से गुजरते वक्त कोई दुर्घटना होने से कैसे बचाएं? हो सकता है बात बहुत बिगड़ जाए और इसका हल टूट जाए, इसमें पानी भर जाए या फिर ये पूरी की पूरी डूब जाए। क्या इन सवालों के जवाब हमें पुराने जमाने के माहिर इंजीनियर्स के काम में मिल सकते हैं? तो देखिए, ये एक 17 टन वजन की शिप है। ये लाजवाब है। जब ये शिप बना रहे थे तो इसका सबसे अहम हिस्सा बाद में रखा गया। यहाँ से लेकर केसिंग तक इसमें बस फ्लैट डेक था। जब दुनिया के समंदरों से होते हुए मेगा स्ट्रक्चर्स को लेकर जाना होता है तो इंजीनियरिंग के करिश्मों की जरूरत पड़ती है। ये है बोका वैनगार्ड, इस दुनिया की सबसे बड़ी हैवी लिफ्ट शिप। और ये कोई आम शिप नहीं है। वैनगार्ड को खुद को अपनी मर्जी से समंदर में डुबोने की बेमिसाल काबिलियत है और फिर ये बाहर आकर पानी में तैरते विशाल कार्गोस उठा लेती है और उन्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। फर्स्ट मेट रूडोल्फ लिमानेस और उनके क्रू को अक्सर बिल्कुल नामुमकिन दिखने वाले काम करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ एक पूरी ऑयल रिग खड़ी है और इसे पानी में से उठाने के लिए हम कोई भी क्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है और भारी है। इसके जितनी बड़ी चीज को दुनिया की कोई क्रेन नहीं उठा सकती है। दूसरा रास्ता होगा इसको टो करना। तो इन्हें टग बोट से बांधकर जहां इनकी जरूरत है वहां ले जाओ, लेकिन इस काम में काफी टाइम लगेगा और ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। समुंदर में मौसम खतरनाक हो सकता है और ऐसे स्ट्रक्चर को टो करके ले जाने का मतलब किसी भी तूफान और तेज लहरों जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे हालात में ही इसकी डूबने की खूबी काम आती है। लेकिन इतनी बड़ी शिप और उसके कार्गो को एक स्विच दबाकर डुबाने और बाहर लाने का काम कैसे कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैनगार्ड के इंजीनियर्स को गुजरे कल से सीख लेनी पड़ी। यहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको के किनारे पर सब तैयार है? ओके, स्टार्ट करो। मरीन इंजीनियर क्राइन हैजनट अपने क्रू को एक और ऑफशोर एडवेंचर पर लेकर जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम है सी बेड पर पत्थर ले जाकर बिछाना। यह शिप 130 मीटर लंबी है और 32 मीटर चौड़ी है और हम इसमें 11,000 टन पत्थर ले जा सकते हैं। आजकल इस रोलिंग स्टोन को पाइप्स बिछाने के काम में इस्तेमाल करते हैं, पर इसका बीते कल में एक राज छिपा है। 1994 में बदलाव से पहले ये सभी हिस्से इसमें नहीं थे। यहां से लेकर केसिंग तक बस फ्लैट डेक ही था। जब 1979 में इसे बनाया गया तब इस शिप ने दुनिया बदल दी थी। इसका नाम था सुपर सर्वेंट 1।
ये दुनिया की पहली विशाल हेवी लिफ्टिंग शिप थी। ये पानी में डूबकर इतना भारी सामान उठा सकती थी जो पहले किसी शिप के बस की बात नहीं थी। इसकी इसी खूबी से पता चलता है कि बोका वैनगार्ड कैसे काम करती है। ये पूरा डेक खाली था ताकि ये जितना हो सके उतना कार्गो ले जा सके। अब आपको इस पर बहुत सारे इक्विपमेंट दिख रहे हैं, लेकिन इसका ढांचा वैसा ही है। अगर आप सही तरीके से देखें तो आपको पूरी शिप पर पुरानी सुपर सर्वेंट का स्ट्रक्चर ही नजर आएगा। इस शिप के फर्स्ट मेट फ्लोरेंस ज़ाइलमाकर इसमें इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खोजों को तलाश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके बैलेस्ट कंट्रोल्स हैं। ये 1979 के ओरिजिनल कंट्रोल्स हैं। ये दुनिया का ऐसा अनोखा सिस्टम है जिसे आप देख रहे हैं। इसके हल में 24 बड़े टैंक्स में पानी भरकर सुपर सर्वेंट अपने डेक को पानी के स्तर से 6.5 मीटर अंदर डुबा सकता था। इस वजह से इसका कार्गो इसके ठीक ऊपर तैरने लगता था और इन टैंक्स को खाली करने पर बॉयंसी बढ़ती थी और ये उसे पानी से उठा लेती थी। इस सिस्टम से हम इस शिप को आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं और ऐसा करके हम क्रेन्स के बिना सामान को पानी में तैराकर इस पर लोड कर सकते हैं। इस कमाल के सिस्टम के पीछे का राज इसके डेक के नीचे है। अब हम लोग बैलिस्ट कंप्रेसर रूम में हैं। यहाँ अब भी 3 ओरिजिनल बैलिस्ट कंप्रेसर्स में से 2 मौजूद हैं। इसकी मदद से हम शिप को आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सुपर सर्वेंट के कंप्रेसर्स हर घंटे 2500 क्यूबिक मीटर्स पानी को इसके हल में से अंदर बाहर करने की काबिलियत रखते थे, जिसकी वजह से शिप सबसे नामुमकिन लगने वाले काम कर लेती थी। ये दुनिया का इस तरह का पहला सिस्टम था। ये कमाल की बात है कि आज 40 साल बाद भी इसके ज्यादातर टेक्निकल इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। सुपर सर्वेंट के साथ एक नई तरह की हेवी लिफ्ट शिप बनाना शुरू हुआ। इसे बदल दिया गया है और बहुत कम लोगों को इसके बीते वक्त के बारे में पता है। हम इसका क्रू हैं और हमें नाज है कि हम एक ऐसे शिप पर काम करते और रहते हैं जिसका इतिहास इतना खास है। सुपर सर्वेंट दुनिया की सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न शिप्स में से एक थी। ये बोका वैनगार्ड सुपर सर्वेंट के मुकाबले लगभग 7 गुना बड़ी है और उससे कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। ये आज तक की बनी सबसे बड़ी सेमी सबमर्सिबल लिफ्ट शिप है। यस, ओके, समझ गया। बैलेस्ट पंप ऑन कर दो, थैंक यू। इस पर रहने वाले इंजीनियर्स सुपर सर्वेंट में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी के कई गुना बड़े वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये मेन कंसोल है। इन मॉनिटर्स पर हम बैलेस्ट सिस्टम, पाइपिंग, पंप्स देख सकते हैं और ये ब्लॉक्स हमारे बैलेस्ट टैंक्स को दिखाते हैं। ऐसे 96 टैंक्स हैं और हर बैलेस्ट टैंक एक वॉल्व से कनेक्टेड है और इस जगह से हम इन वॉल्व्स को जब चाहे तब खोल या बंद कर सकते हैं। जब ये वॉल्व्स खुलती हैं तो पानी अंदर आता है। वैनगार्ड के 96 बैलेस्ट टैंक्स 20 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी अपने अंदर भर सकते हैं। ये 8 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के जितना पानी है। इस वजह से ये किसी भी दूसरी शिप के मुकाबले ज्यादा भारी वजन उठा लेती है। तो शुरुआत में जब मैं अपना काम शुरू करता हूं तब सारे टैंक्स खाली होते हैं। फिर हम इस पूरी शिप में फैले बैलेस्ट सिस्टम की मदद से बाहर से पानी इनके अंदर भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इस तरह जानबूझकर हल में पानी भरने की वजह से वैनगार्ड का डेक पानी के स्तर से 16 मीटर अंदर चला जाता है। जैसे जैसे एक एक करके ये टैंक्स भरते हैं वैसे वैसे ये शिप पानी के और अंदर जाने लगती है। और जैसे ही हमारा टारगेट पूरा हो जाता है हम इन टैंक्स को बंद करके पानी भरना बंद कर देते हैं और शिप वहीं की वहीं रुक जाती है।
लेकिन पानी के अंदर डूबना इसके कमाल के काम का सिर्फ पहला हिस्सा है। सुपरिंटेंडेंट डॉन कैमलर उन लोगों में से एक हैं जिनका काम है पानी में तैरते विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स को वैनगार्ड के डेक पर लाना। समंदर को फर्क नहीं पड़ता कार्गो का वजन कितना है, वो उन्हें आसानी से यहाँ वहां ले जा सकते हैं। इस काम में बहुत खतरा होता है क्योंकि हम जो भी चीजें ले जा रहे होते हैं वो सब करोड़ों डॉलर की होती हैं, और जब 1 लाख टन जैसा भारी सामान आपके पास हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें बनने वाला मोमेंटम। कोई चीज जितना तेज जा रही हो उसे रोकना उतना मुश्किल होता है, और अगर उसे सही वक्त पर नहीं रोका तो उस कार्गो को या खुद शिप को भारी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए ये काम धीरे और बहुत संभल कर करना होता है। तो आखिर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को हम संभाल कर कंट्रोल कैसे करें? इस सुपरसाइज्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ लिफ्ट होती तो अच्छा होता। डॉन जिस ऊंचाई पर जा रहे हैं वहां इस शिप में बहुत कम लोग जा पाते हैं। हम इसके एक बॉयंसी केसिंग के ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत कम लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है। और न सिर्फ यहाँ से शानदार नजारा दिखता है, बल्कि इसमें ही वो राज है जो इस शिप को मुसीबतों से बचाता है। ये हमारे कार्गो विंचेस में से एक है। इन सभी केसिंग्स पर ऐसे 2-2 विंचेस हैं। इन विंचेस की मदद से ही कार्गो को बहुत संभल कर डेक के ऊपर लाया जाता है। ये लाइन नीचे हमारी वर्क बोट्स में से एक पर जाएगी और वहां से ये लाइन बाहर निकलकर कार्गो से बंद कर उसे पकड़ कर रखेगी। अक्सर ऐसा होता है, खासकर इस शिप के साथ, कि हम 1 लाख टन से भी ज्यादा वजन लेकर जा रहे होते हैं। तो ये विंचेस उन चीजों पर ढेर सारी ताकत लगाने की काबिलियत रखते हैं, और इस वजह से ये उन्हें आसानी से पानी में यहाँ वहां ले जा पाते हैं। इस टेक्निक की वजह से इसका क्रू विशाल स्ट्रक्चर्स को इस पर एकदम सटीक जगह पर ले आता है और कोई टक्कर नहीं होती है। मैं इस वक्त सभी विंच ऑपरेटर्स से बात कर रहा हूं, और जब मैं कहूंगा लाइन 1 को ऊपर खींचो तो वो अपनी लाइन ऊपर लेगा, या मैं उसे खास ऑर्डर दे सकता हूं जैसे लाइन 1 को 1 मीटर ऊपर लो, और शायद मैं दूसरे विंच को 1 मीटर ढीला छोड़ने को बोलूं, और इस तरह हम लोग इसे कंट्रोल करके एकदम धीरे धीरे हिला सकते हैं। जब भी हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई ऑपरेशन करते हैं तो मैं देखकर हैरान रह जाता हूं कि ये कितना प्रभावशाली और कमाल का सिस्टम है। इन विंचेस के बिना हम अपना काम नहीं कर पाते। वैनगार्ड की सिस्टम 96 बैलेस्ट टैंक्स, 4 बॉयंसी केसिंग्स और 10 विंचेस की वजह से ये पानी के सरफेस के इतने अंदर तक जाने और विशाल कार्गो को अपने डेक पर लाने का नामुमकिन काम कर पाती है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कार्गोस को पानी से उठने और उन्हें दुनिया भर में ले जाने में इसके क्रू को और बड़े चैलेंजेस से लड़ना पड़ता है। सब लोग पूरे वक्त एकदम फोकस रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत जरूरी ऑपरेशन है। अपने इस नामुमकिन मकसद को पूरा करने के लिए वैनगार्ड की टीम को पुराने जमाने में हुई खोजों का सहारा लेना पड़ेगा। वाओ! ये 60 साल पुरानी होने के बावजूद भी कमाल की है। बोका वैनगार्ड इस दुनिया की सबसे बड़ी हैवी लिफ्ट शिप है। ये नायाब सेमी सबमर्सिबल वेसल अपनी मर्जी से पानी में डूब सकती है और फिर बाहर आकर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो को उठा लेती है। ये एक हैरान करने वाला कारनामा है। वैनगार्ड अपने हल में बने 20 करोड़ लीटर्स बैलेस्ट टैंक्स को 5 टन प्रति सेकंड की रफ्तार से भर सकती है और पानी के स्तर से 6 मंजिल नीचे तक जा सकती है। इसे पूरी तरह डूबने से बचाने का काम करते हैं 28 मीटर के टावर्स जिनमें हवा भरी होती है।
लेकिन ये पानी में जाना इस नामुमकिन काम का सिर्फ एक हिस्सा है। उसके बाद फर्स्ट मेट रूडोल्फ लिमानिस का काम होता है विशाल कार्गो को पानी से उठाकर इसमें लाना। सभी लोग हर वक्त एकदम फोकस्ड रहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है। जब हम कार्गो ऑपरेशंस के वक्त इस खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें सिर्फ केसिंग्स पानी से बाहर निकलती हुई दिखती हैं और फिर हमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है। जब कोई मुझसे पूछता है कि ये कितनी बड़ी है तो मैं कहता हूँ मान लो एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है और साथ ही वो 200 मीटर लंबी है। लोडिंग के आखिरी स्टेज में हमें यहाँ एक बड़ी दीवार की तरह कार्गो का एक साइड दिखता है। ऐसे विशाल कार्गो को इसके डेक पर रखने के लिए जो नीचे जाता है उसे ऊपर ही आना पड़ता है। फिर कार्गो बाहर आता है और हर बार उसे देखकर पहली बार जितनी हैरानी होती है, तो उसे पोजीशन में लाने के बाद हम सब कुछ चेक करते हैं कि मेरे पंप्स काम कर रहे हैं या नहीं। फिर मैं उन टैंक्स के वॉल्व्स खोल देता हूं जिन्हें मुझे डीबैलेस्ट करना होता है। ये पानी टैंक्स में से बाहर समंदर में पंप करके निकाला जा रहा है। इस तरह से शिप की बॉयंसी बढ़ती है और फिर वो पानी से बाहर आ जाती है। ऊपर आई हुई ये शिप 1,10,000 टन तक वजन उठा सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर रोनाल्ड गूथियर जानते हैं कि इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को पोर्ट की छोटी सी जगह में लाना भी बहुत मुश्किल काम है। सभी पोर्ट्स इस शिप को देखकर खुश नहीं होते हैं, खासकर जब इस पर इतने विशाल कार्गो हों, क्योंकि वो उससे घबरा जाते हैं। ये कोई आम शिप नहीं है, वो कोई आम नज़ारा नहीं होता। और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से ये ज़रूरी है कि ये शिप आधी दुनिया का चक्कर बिना कहीं भी रुके आराम से लगा सके। लीड इंजीनियर एंड्री क्रोचकिन उन मशीनों को संभालने का काम करते हैं जिनकी वजह से ये सफर मुमकिन हो पाता है। हमारे पास 2 6 सिलेंडर्स इंजन और 2 12 सिलेंडर्स इंजन हैं। इस इंजन में 6 सिलेंडर्स हैं और इस वाले का आउटपुट 4,350 किलोवाट्स है। इस इंजन की टोटल पावर 26,000 किलोवाट्स है। ये 8 फ्रेट लोकोमोटिव्स की हॉर्स पावर जितनी पावर है। चारों इंजन्स की मदद से हम 13 या 14 नॉट्स की रफ्तार से चल पाते हैं। इस इंजन को शुरू करने से पहले रूटीन प्रिपरेशन में हम इसे एयर ब्लो करके फिर शुरू करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं सिलेंडर्स में पानी तो नहीं जमा हुआ है। सिलेंडर्स में पानी नहीं भरा है और ऑयल भी नहीं भरा है, इसलिए अब इंजन स्टार्ट होने के लिए तैयार है और हम इंजन को यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन ऑसम इंजन्स की वजह से वैनगार्ड अपने हर सफर में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। सब कुछ ठीक है, इंजन ऑपरेशन के लिए तैयार है। ये इंजन्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इन 4 इंजन्स की मदद से हम आसानी से चाइना से ब्राजील तक का सफर बिना रुके तय कर सकते हैं, वो भी फुल स्पीड में 1 लाख टन कार्गो को डेक पर रखकर चलते हुए। ऐसे ग्लोबल मिशंस करने के लिए कैप्टन ओलेग को वैनगार्ड और उसकी कार्गो को दुनिया में लेकर जाना पड़ता है। जब इस शिप पर बड़ा और भारी कार्गो होता है और ऐसे में अगर मौसम खराब हो और हवा बहुत तेज हो तो ये तेज चलती तूफानी हवाएं इस शिप को रोक सकती हैं या झटका दे सकती हैं। ये कार्गो एक बहुत बड़े सेल की तरह काम करता है और इससे टकराकर हवा शिप को रोक सकती है, लेकिन हमें वक्त रहते एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक कार्गो ले जाना होता है। अगर हमारी रफ्तार
कम होगी तो वक्त बर्बाद होगा और कार्गो पहुंचाने में देरी हो जाएगी। तो ऑपरेशन के वक्त कैप्टन को हर बात को कंट्रोल में रखना होता है। क्या वैनगार्ड को किसी भी मौसम में आगे लेकर जाने का रास्ता पुराने जमाने की किसी खोज में मिल सकता है? सदियों से बोट्स पीछे की तरफ लगे रडर की मदद से स्टीयर करती आई हैं। लेकिन बोट आगे न बढ़े तो रडर काम नहीं करता। 17वीं सदी की बैटलशिप्स को अपने दुश्मन के बगल में आकर उन पर निशाना लगाना पड़ता था। लेकिन हवा चलनी बंद हो जाए तो निशाना लगाना नामुमकिन हो जाता था और शुरुआती क्रूज लाइनर्स छोटी जगहों में आसानी से घूम नहीं पाते थे। हर बार पोर्ट पर आने पर उन्हें महंगी टग बोट्स की मदद लेनी पड़ती थी। ये है जर्मनी की रिवर राइन। मैकेनिकल इंजीनियर ईवा कॉन्सिडाइन इस मशहूर नदी में आई हैं एक्वाटिक इंजीनियरिंग के इतिहास की एक खास खोज को आजमाने के लिए। आप लोग तैयार हैं? ये एकदम बेमिसाल है। वू! तो ये एक 17 टन वजन वाली शिप है, 15 मीटर लंबी है। आप देख सकते हैं ये कैसे पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ रही है। ये 60 साल पुरानी होने के बावजूद भी कमाल की है। ये पीछे की तरफ भी चलती है और उस वक्त ऐसा कर पाने वाली ये अकेली बोट थी। उन्नीस 1963 में इंजीनियर योसेफ बेकर ने फोरेल को लॉन्च किया और ये अनोखी बोट एक प्रॉब्लम से निपटने के लिए बनाई गई थी। तो एक कन्वेंशनल बोट सिस्टम में जिसमें प्रोपेलर और रडर अलग होते हैं, उसमें बोट को टर्न करना शुरू करने से पहले उसमें आगे की तरफ बढ़ना और मोमेंटम बनाना पड़ता है। और इस तरह की बोट जो 15 मीटर लंबी और 17 टन वजन वाली हो, इसे पतले चैनल में मोड़ना और चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे हैंडल करना एक सरदर्द बन जाता है। बेकर ने जो किया उसकी वजह से फोरेल पानी पर इस तरह चलने लगी जैसे उससे पहले कभी भी मुमकिन नहीं था। उन्होंने बोट के आगे बढ़ने और उसे मोड़ने के सिस्टम को एक साथ मिलाया और एक 360 डिग्री घूमने वाला रडर प्रोपेलर बनाया। तो कन्वेंशनल वेसल्स में थ्रस्ट और स्टीयरिंग अलग अलग होते हैं। इस वजह से डायरेक्शन बदलने में वक्त लगता है, लेकिन रडर और प्रोपेलर को एक साथ मिलाने से वो तुरंत घूम जाती है। इसके काम करने का तरीका ये है कि इंजन जिससे कि इसे पावर मिलती है, उससे ड्राइव शाफ्ट से होते हुए बोट के पीछे की तरफ को एनर्जी मिलती है। फिर वो 90 डिग्री मुड़कर नीचे की तरफ जाती है और फिर एक बार 90 डिग्री घूमती है और फिर वो सीधे रडर प्रोपेलर की तरफ जाती है, जो कि दोनों हॉरिजॉन्टल डिग्री ऑफ एक्सिस में घूमने और बोट को हैंडल करने का काम एक साथ में कर लेती है। बेकर का ये जबरदस्त सिस्टम बोट्स की तेजी को बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट तरीका साबित हुआ। अगर हम कन्वेंशनल बोट में ऐसा करने की कोशिश करें जिसमें प्रोपेलर और रडर अलग अलग होते हैं, तो उसमें बोट ऐसे तुरंत नहीं घूम पाती जैसे कि ये घूम रही है। वैसे तो मैं कोई बोट कैप्टन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है इसे मोड़ना आसान है। तो मैं आपको बताती हूँ ये काम कैसे करता है। आप लोग ये गेजेस देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमें तुरंत दाईं तरफ मुड़ना है। हमें बस व्हील को 2 बार 45 डिग्रीज पर घुमाना है और आप देख सकते हैं कि बोट घूमना शुरू हो गई है। दरअसल हो ये रहा है कि मैं जैसे ही ये व्हील घुमाती हूँ, वैसे ही बोट के नीचे लगा प्रोपेलर भी उसी तरफ घूमता है और बोट के डायरेक्शन में तुरंत बदलाव आ जाता है। इसे 2 बार और घुमाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये डायल साथ साथ घूम रहा है और इस प्रोपेलर में भी वही हो रहा है और वो बोट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धकेल पा रहा है। बस ये काम इतना आसान है। इस रडर प्रोपेलर की वजह से कंट्रोल और हैंडलिंग इतनी आसान हो गई जितनी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए इसे चलाकर देखते हैं ये क्या कर सकती है। ये वाकई जिस तरफ भी घुमाया जाए उस तरफ तुरंत घूम जाती है। ये तो एकदम लट्टू की तरह घूम रही है। रडर प्रोपेलर के आविष्कार से पहले बोट्स के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था।
बेकर की खोज इतनी कामयाब हुई कि अब दुनिया भर की शिप्स में यही सिस्टम होता है। यहां वैनगार्ड पर चीफ इंजीनियर एंड्री कुरोचकिन बेकर की खोज के एक सुपरसाइज्ड वर्जन को संभालने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम बोका वैनगार्ड के एक अनोखे कंपार्टमेंट में। इसमें 2 थ्रस्टर्स हैं और दोनों 3,000 किलोवाट्स के हैं। चाइना में बने ये दोनों प्रोपेलर्स 2.8 मीटर लंबे हैं और इन्हें बेहतरीन इंजीनियर के जरिए कॉपर एलॉय से बनाया गया है। इसके विशाल प्रॉप्स एक बड़े कास्ट स्टील पॉड में फिट किए गए हैं, जिसकी वजह से ये 360 डिग्री घूम सकते हैं, जैसा कि योसेफ बेकर की फोरेल में होता है। लेकिन इसके दूसरे वर्जन्स जो इस बोट में हैं, उनमें एक और खूबी है। इस थ्रस्टर को शुरू करने पर हाइड्रोलिक पावर की मदद से थ्रस्टर्स हल पर काम करते हैं। इससे गियर बॉक्स नीचे जाएगा और इससे प्रोपेलर और पॉड हल से बाहर आ जाएंगे। आमतौर पर उन्हें ड्रैग कम करने के लिए हल में रखते हैं। वैनगार्ड के रडर प्रोपेलर्स विशाल हाइड्रोलिक रैम्स की मदद से काम करते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से पूरा 360 डिग्री घूम सकते हैं। ये इतना थ्रस्ट दे सकते हैं जो हवाओं और लहरों का सामना कर सके और शिप को सही दिशा में रखे। कैप्टन ओलेग कहते हैं, रडर प्रोपेलर्स की वजह से ही वैनगार्ड समंदर में चल पाता है। तो मान लो अगर हवा स्टारबोर्ड साइड से चल रही है तो शिप पोर्ट साइड की तरफ मुड़ने लगती है। उसे रोकने के लिए हम थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे स्टारबोर्ड साइड की तरफ मोड़कर प्रोपेलर्स की पिच को उठा देते हैं और इस वजह से शिप हवा का सामना करते हुए स्टारबोर्ड साइड की तरफ जाने लगती है। ये हमें एक्स्ट्रा पावर देते हैं, जिसकी वजह से हम तेज हवा में भी अपने रास्ते पर चल पाते हैं। लेकिन इन सुपरसाइज स्ट्रक्चर्स को सेफली लेकर जाने के लिए वैनगार्ड को किसी चीज से टकराने के खतरे से भी बचना होगा। हो सकता है बात बहुत बिगड़ जाए और इसका हल टूट जाए, या इसमें पानी भर जाए, या फिर ये पूरी की पूरी डूब जाए। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंजीनियर्स को इतिहास की खोजों से सीख लेनी पड़ेगी। जब ये शिप बना रहे थे तो इसका सबसे अहम हिस्सा बाद में रखा गया। ये है बोका वैनगार्ड, एक ऐसी शिप जिसकी खूबियां हर हद पार कर चुकी हैं। ये जो काम कर सकती है वो कोई और शिप नहीं कर सकती। ये बेहद विशाल कार्गो को हजारों किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये इंजीनियरिंग के कुछ करिश्मों की वजह से इस लायक बन पाई है। इस शिप की लंबाई पूरे 275 मीटर है और चौड़ाई 70 मीटर है। इसका डेक स्पेस इतना बड़ा है कि उस पर आईफिल टावर रख सकते हैं। और इस ताकतवर शिप में फ्रांस की शान यानी आईफिल टावर के वजन से 10 गुना वजन उठाने की काबिलियत है। लेकिन कैप्टन ओलेग जानते हैं कि जब आप दुनिया के सबसे बड़े कार्गोज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी टक्कर आपको तबाह कर सकती है। कोई भी टक्कर बहुत बड़ी मुसीबत होती है। हो सकता है बात बिगड़ जाए और इसका हल टूट जाए, इसमें पानी भर जाए, या फिर ये पूरी की पूरी डूब जाए। ऐसे हादसों से बचने के लिए वैनगार्ड के डिजाइनर्स को पुराने जमाने की कमाल की खोजों की मदद लेनी होगी। चाइना के शंघाई में प्रोफेसर शियाओ यिंगजिए समुद्री सफर के इतिहास की सबसे अनोखी शिप्स में से एक के अंदर छिपे राज सामने लाने जा रहे हैं। वो है चाइनीज जंक।
ये कमाल की चाइनीज बोट एक्सपोर्टिंग और ट्रेडिंग के लिए बनाई गई थी, वो भी सोंग डायनेस्टी के वक्त। ये बहुत खूबसूरत है। ये पहली बार 2000 साल से भी पहले समंदर में उतरी थी। जंग के स्पाइंड सेल्स और स्लीक शेप उठकर दिखाई देते हैं और शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में आए बड़े बदलाव के सबूत हैं। लेकिन जाहिर है कि इसके इस जरूरी डिजाइन की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, जिससे चाइनीज सेलर्स बेहद परेशान थे। ये शिप काफी लंबे वक्त तक समंदर में रहती थी। अगर तूफान आ जाए तो या तो क्रू खो जाता था या फिर कार्गो को नुकसान होता था। क्रू और कार्गो की सेफ्टी के लिए इस प्रॉब्लम से निपटना था। क्योंकि शुरुआती शिप्स में डेक के नीचे एक बड़ा कंपार्टमेंट होता था, इसलिए उसमें पानी आते ही पूरा हल भर जाता और शिप डूब जाती। तो इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने अपना ड्राइंग बोर्ड निकाला। जब उन्होंने शिप बनाई तो हल को पहले बनाया और सबसे कमाल का हिस्सा उसे बाद में बनाया। उनके आइडिया ने अगली कई पीढ़ियों तक की मैरीटाइम इंजीनियरिंग को बदल कर रख दिया और उसी की मदद से बोका वैनगार्ड को डूबने से बचाया जाएगा। और इस सीक्रेट खोज को देखने के लिए हमें डेक के नीचे जाना होगा। ये देखिए, ये है इसका वाटर टाइट बल्क हेड। यहां हल को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे बल्क हेड से शिप मजबूत होती है और इमरजेंसी सिचुएशन में उसमें एक साथ बहुत सारा पानी नहीं भरता है। हल को कई वाटर टाइट सेगमेंट्स में बांटने से दो बड़े फायदे होते हैं। इन लैटरल डिवाइड्स की वजह से हल और मजबूत बनता है और जल्दी टूटता नहीं है। और अगर समंदर में उसकी किसी से टक्कर हो तो पानी एक ही कंपार्टमेंट में भरता है और शिप डूबती नहीं है। इस बल्क हेड पर वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर पड़ने से इसे चाइनीज जंक में लगाया गया था और इसने शिप्स बनाने का तरीका बदल कर रख दिया। इस बोट में वैसा बल्क हेड नहीं है, तो प्रॉब्लम यह है कि जब कोई हादसा होगा तो पूरी बोट में पानी भरने से वो पानी में डूब जाएगी। और ये ऐसी शिप है जिसमें बल्क हेड्स हैं। जब इनके साथ हादसा होगा तो सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में पानी भरेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी कि ये सेफ रहेगी। तो ये बहुत ही कमाल की डिजाइन है जिसे कई बार इस्तेमाल किया गया है। इन बल्क हेड्स के आने की वजह से कई हजार सालों तक समंदर में सेफली सफर करना मुमकिन हो पाया था। इस डिजाइन का असर हर तरह की शिप में देखा जा सकता है। वैनगार्ड के इंजीनियर्स ने इस चाइनीज आइडिया को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी शिप में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी जगह बनी है, बहुत संकरी गलियां हैं, इसलिए नीचे उतरते वक्त ध्यान देना कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। चीफ ऑफिसर रूडोल्फ लिमानिस इंजीनियर मिशेल साई को डेक के नीचे ले जाकर वैनगार्ड के बेहद बड़े बल्क हेड्स दिखाने जा रहे हैं। संभल कर चलना, यहाँ बहुत फिसलन है, तुम गिर सकते हो। इस जगह पहुंचना बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं। तो आपने इसके डिजाइन पर काम किया है? हाँ हाँ ये काफी ऊंचा है। हाँ 10.3 मीटर ऊंचा है। अच्छा, मुझे इसके डायमेंशंस अब भी याद हैं। क्या बात है। और भले ही गुफा जैसी जगह में कोई आता नहीं है, लेकिन कोई भी टक्कर होने पर वैनगार्ड की सुरक्षा निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और इस स्किन के बाहर की तरफ पूरा समंदर है,
ट्रांसपोर्ट के वक्त एक खतरा रहता है दूसरी शिप के साथ टक्कर होने का। अगर स्किन को नुकसान हुआ तो ये पूरा टैंक पानी से भर जाएगा। लेकिन चाइनीज जंग की ही तरह वैनगार्ड के बल्क हेड्स भी इसे समंदर में सेफ रखते हैं। इस शिप में पूरे 96 बैलेस्ट टैंक्स मौजूद हैं और हर एक के चारों तरफ ये बल्क हेड्स बने हैं। ये स्टारबोर्ड से पोर्ट साइड और आगे से पीछे तक मौजूद हैं। यहाँ आप उनमें से एक बल्क हेड देख सकते हैं। इनकी वजह से किसी एक टैंक में टूट फूट होने पर भी पानी पूरी शिप में कभी नहीं भरता है। यह अकेला टैंक ही अपने अंदर 6000 टन पानी रख सकता है। ये स्टील प्लेट्स और ये विशाल ब्रैकेट्स दूसरी तरफ से पड़ने वाले पानी के प्रेशर को रोक कर रखने का काम करेंगी। ये सिर्फ एक टैंक है और ऐसे 96 टैंक्स इस शिप में हैं, तो जरा सोचिए कि ये शिप कितनी बड़ी होगी। इस वैनगार्ड में ऐसे 10 बल्क हेड्स हैं। 3 आगे से लेकर पीछे तक हैं और 7 दाएं से बाएं तक। अगर इनमें से किसी को नुकसान हुआ तो ये 20 मिलीमीटर मोटी स्टील की दीवारें 50 टन प्रति स्क्वायर मीटर के पानी के प्रेशर को संभाल सकती हैं। इनसे इसके ढांचे को मजबूती भी मिलती है, जिसकी वजह से वैनगार्ड अपने डेक पर पड़ने वाले भारी वजन उठा लेती है। ये बल्क हेड्स इस शिप की रीढ़ की हड्डी है। ये इसे मजबूती देने के लिए बेहद जरूरी है और कोई टक्कर होने पर ये इस शिप को सेफ रखने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये शिप इतनी भारी चीजें नहीं उठा पाएगी। वैनगार्ड ने सारी दुनिया के समंदरों पर जीत हासिल की है और ये देखकर इस शिप को बनाने वाले इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स खुद हैरान रह जाते हैं। मेरे हिसाब से ये ट्रांसपोर्टेशन के मामले में दुनिया की नंबर 1 हैवी लिफ्ट शिप है। ये इस तरह की सबसे बड़ी शिप है, इसका डेक स्पेस सबसे ज्यादा है, तो मुझे तो ये नंबर 1 ही लगती है। हमारा रोज का काम है ऐसे कार्गोज को ट्रांसपोर्ट करना जो बहुत बड़े होते हैं, बेहद भारी होते हैं और जिन्हें इस शिप के अलावा ट्रांसपोर्ट करने का और कोई तरीका नहीं होता है। ये बहुत ही कमाल की बात है। ये शिप इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस शिप को बनाने वाले इंजीनियर्स सच में महान हैं। इस शिप की लंबाई पूरे 275 मीटर है और चौड़ाई 70 मीटर। जाहिर है वैनगार्ड एक बहुत ही विशाल शिप है। इसके सोच से भी बड़े बैलिस्टिक सिस्टम, विशाल बल्क हेड्स की बनावट, अनोखी बॉयंसी केसिंग्स और साथ ही रिट्रैक्टेबल रडर प्रोपेलर्स की वजह से ये ऐसे सामान को लोड और ट्रांसपोर्ट कर सकती है जो करना पहले नामुमकिन था। जो भी लोग इसे बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल थे, उन्हें इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा होने पर नाज होगा। मेरे हिसाब से ये एक बेमिसाल शिप है। इसके जैसी शिप दुनिया में और कोई नहीं है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ और इस पर काम करता हूँ। बीते कल की अनोखी और कमाल की खोजों से सीख लेकर, उनके आइडियाज को बेहतर बनाकर, उनकी टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न बनाकर और सबसे मुश्किल चैलेंजेस को हराकर, हम अब जो कार्गो लेकर जा रहे हैं वो इतने बड़े हैं कि पूरी दुनिया में बस यही शिप उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इंजीनियर्स ने ऐसी कमाल की शिप बनाई है जो वो कारनामे कर सकती है जो कोई और शिप नहीं कर पाएगी। जब हम इसे देखते हैं तो ये सोचकर हैरानी होती है कि इसे बनाने में कितनी इंजीनियरिंग लगानी पड़ी है और हम इस पर कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लेकर आ सकते हैं और उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। ये बात हैरत अंगेज है। उन्होंने कर दिखाया है इम्पॉसिबल को पॉसिबल।